बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल बेकाबू होती नज़र आ रही है। यहाँ हुकूमतों को 27वीं तरमीम की पड़ी है। निज़ाम को जिस तरह से चलाया जा रहा है 3.5 साल से, उनको लगता है कि इसी में उनकी बका है। अब 27वीं तरमीम की तरफ उन्होंने दौड़ना है, सर के बल चल के जा रहे हैं और जल्द अज जल्द 30 नवंबर से पहले इन्होंने तरमीम करनी है कि कोई बड़ी शख्सियत रिटायर ना हो जाए। इसके बारे में नून लीग वालों को खुद नहीं पता था। कहीं एहसन इकबाल कुछ दिन पहले कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। चंद दिन पहले तक एक और वजीर साहब कह रहे थे नहीं कोई ड्राफ्ट कुछ है ही नहीं, और अब तो जनाब तफसीलात सामने आ रही हैं। तो ड्राफ्ट कब तैयार होगा, क्या होना है क्या नहीं होना, यह तक कहा गया है। हसन अयूब साफ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि 3 महीने से मोहसिन नकवी साहब इसी काम पर लगे हुए थे, तो ये बहुत जल्द हो जाएगा, इसमें देर नहीं लगेगी, सारा होमवर्क हो चुका है। तो देखिए हुकूमतों को भी नहीं पता था, तो अब उनकी ड्यूटी लग गई है, उन्होंने जल्द अज जल्द ये काम करना है। लेकिन अवाम ने क्या किया है, अवाम अब मामलात को अपने हाथों में ले रहे हैं। बहुत खौफनाक सूरत हाल है, बहुत खतरनाक सूरत हाल है। सिंध में आप जानते हैं जरदारी राज है, सिंध का सिस्टम चलता है। अब फिर वाकयात हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, किसी एक दिन नहीं रुके कि जी डंपर से हलाकतें हो रही हैं, ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। ये तो बहुत शोर सुना कि अब कैमरे लग गए हैं वहां पर, और उसकी वजह से लोग अब डिसिप्लिन हो गए हैं, इशारों पर रुक रहे हैं। लेकिन डंपर्स का क्या होगा, कोई नंबर प्लेट नहीं, कोई कुछ नहीं। अब रात को यह वाकया पेश आया कि 24 साल का जवान अपनी अहलिया के साथ, अभी हाल ही में इनकी शादी हुई थी, वो जा रहे थे दोनों, और डंपर की टक्कर से वो नौजवान जाँ बहक हो गया और खातून जख्मी हो गई। उसके बाद लोग मुश्तिल हो गए और फिर लोगों ने इश्तिहाल में आकर डंपर को ही आग लगा दी। अब इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि डंपर को आग लगाई हुई है और वहां पर लियाकत महसूद पहुंचे हैं। ये डंपर एसोसिएशन के रहनुमा हैं और ये पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं कि जी डंपर्स को आग नहीं लगानी चाहिए, इससे बड़ा नुकसान होता है, बड़े मसाइल होते हैं, ये क्या तरीका है। तो यहां पर पहुंचे, गाड़ी उनकी थी और आगे उनके सामने जनाब वो डबल कैबिन गाड़ी है जिसको डाला कहते हैं जी हम आम जुबान में, उस पर उनका गार्ड सवार था। उसने बाकायदा फायरिंग शुरू कर दी। लोगों ने इनकी गाड़ी को भी आग लगाने की कोशिश की। लियाकत महसूद की गाड़ी को भी घेर लिया था और डर था कि शायद कहीं इनकी गाड़ी को भी आग लगा दी जाएगी। अब ये कराची में वाकया ये पेश आया है। आप देखिए कि क्या हालात है। लोगों ने डंपर को ही आग लगा दी और वहां पर जब ये पहुंचे लियाकत महसूद इस वाकये के बाद, अब पता नहीं ये क्यों वहां पर गए, क्या करने के लिए गए, कि वो डंपर एसोसिएशन के रहनुमा थे इसलिए डंपर एसोसिएशन वालों को थोड़ा हौसला देने के लिए कि जी देखिए मैं आपका रहनुमा में पहुंचा हूं, क्यों आग लगाई गई। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि लोग इतने मुश्तिल हैं कि वो पहले डंपर को आग लगा चुके हैं। आए दिन इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। और इसमें एक और वजह जो बहुत बड़ी वजह है, मैं इस पर प्रोग्राम्स कर चुका हूं कि बहुत सी वजूहात हैं इसमें। लाइसेंस सही तरह नहीं दिए हुए, नशे करते हैं लोग, इसके साथ साथ ओवर टाइम लगा रहे होते हैं, कई घंटे ज़ाहिर पैसे कमाने की लालच में। गाड़ी का मसला होता है, डंपर्स की मेंटेनेंस ठीक नहीं होती, और इसके साथ ये भी है कि सड़कें टूटी फूटी हैं। तो वो चलाते हुए देखिए, ये जब मुश्तिल लोगों ने आग लगाई है उस वक्त का मंजर है। तो अब आप ये देखें कि इस तरह से सूरत हाल बनी हुई है कराची में और हालात अब इस तरफ जा रहे हैं। तो एक चीज़ ये है कि सड़कें बहुत ज़्यादा टूटी फूटी होती हैं, जिसकी वजह से अचानक वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि अच्छा हो इसको डंपर को बचाना है, इससे खड्डे आ गए हैं, तो दाएँ बाएँ करते हैं और कोई मोटरसाइकिल आ रहा होता है और कुचला जाता है। अब कहते हैं कि जी और शहरों में सड़कें होती हैं, यहाँ खड्डों के दरमियान कहीं सड़क नजर आती है। सड़कों पे खड्डे नहीं है, खड्डों के दरमियान कहीं कहीं सड़क होती है। ये जनाब कराची के हालात हैं। और उसके बाद फिर देखिए लोग इश्तिहाल में आके क्या कर जाते हैं। तो ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन हुकूमतें इस वक्त 27वीं तरमीम पर लगी हुई हैं और उसके बाद फैसल वाडा ने तो 28वीं तरमीम का भी कह दिया है। अभी उनकी ड्यूटियाँ यहाँ लगी हैं। लोग इस तरह के हादसात में मर रहे हैं, मुश्तिल होकर आग लगा रहे हैं, इमलाक को जला रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, बस आप 27वीं तरमीम पर लग जाएं। खैबर पख्तूनख्वा से जी खबर आई है, 14 पुलिस एहलकार और 4 इंस्पेक्टर मुअत्तल कर दिए गए हैं। वजह बताई जा रही है करप्शन की वजह से इन लोगों को मुअत्तल किया गया। उसकी डिटेल भी आ गई है। जिला खैबर के 14 पुलिस एहलकार, करप्शन और मनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस एहलकार फौरी मुअत्तल, पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म। अब खैबर से ही ताल्लुक़ है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, और उन्होंने लगता है कि इस पर बड़ा नोटिस लिया हुआ है। नाकिस सुपरविजन पर 4 SHOs को शो कॉज नोटिस जारी। DPO जिला खैबर से 7 रोज में तहरीरी वजाहत भी तलब। करप्ट एहलकारों के लिए पुलिस फोर्स में कोई गुंजाइश नहीं, CCPO ने कह दिया जी। पुलिस फोर्स में सिर्फ ईमानदार फर्जशनास अफसरान रहेंगे। कारकर्दगी की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। इसके अलावा यह खबर भी आई है कि PSO को भी बदल दिया है
पर्सनल स्टाफ ऑफिसर को इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने, तो वो ख़बर भी आ रही है। इसके अलावा एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक, उनको फायरिंग करके जाँ बहक कर दिया है कातिलों ने। उस पर भी हम बात करते हैं जी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के सीनियर रहनुमा, जिनका ताल्लुक 4 सद्दाद इस्लाम मदनी से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ आलिम दीन और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना हाफिज़ अब्दुल सलाम आरिफ को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। और ये आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये उनके सीनियर रहनुमा थे। और कातलाना हमले के बाद जब वो जाँ बहक हुए तो उनकी तस्वीर भी सामने आई है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और अब फजलुर रहमान साहब की जमात के कई लोग अब तक इस तरह के वाक़यात में शहीद किए जा चुके हैं। बहुत ही अफसोसनाक है। अब देखते हैं फजलुर रहमान साहब हुकूमत के हवाले से इस पर क्या बात करते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हमें बढ़ती नज़र आ रही है और यहाँ पर वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान एक अलग टसल हमें नज़र आ रही है और तसादुम सा नज़र आ रहा है। बार बार चाहे वज़ीर इत्तलात हों, वो बर्दाश्त नहीं कर रहे वज़ीर आला को और कहते हैं जी इनको तो हटाना होगा और इस तरह की बात कि जी ये 9 मई में मुलव्वस हैं और इसको छोड़ा नहीं जा सकता, कानून हरकत में आएगा। इख्तियार वली साहब मुसलसल वीडियोस पर चल रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जितना उस वीडियो को देखा है, मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ एडिटिंग वगैरह की गई है और वो साउंड मैच नहीं कर रही जहाँ वो कोर कमांडर का जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल इस पर तफ्तीश होनी चाहिए और उससे फिर चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह होंगी। आगे देखते हैं क्या होता है। मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से जनाब रोज़ाना अखबार में इश्तिहारात आ रहे हैं। अगरचे कहा जा रहा है लाहौर से उनके बैनर्स प्ले कार्ड्स हटा दिए गए हैं, लेकिन इश्तिहारात रोज़ आ रहे हैं। एक ही चीज़ को बार बार दोहराया भी जाता है। अब जिन लोगों की ड्यूटियाँ लगी हैं उनमें जनाब ये सैफ अवान साहब हैं, इन्होंने ये वीडियो भी शेयर की और साथ लिख दिया कि गूगल क्रोम पंजाब में आ रहा है। गूगल क्रोम, अब इस पर इतना लोगों ने मजाक उड़ाया है कि जी ओहो हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि हम तो काफ़ी अरसे से अपने लैपटॉप मोबाइल हर जगह गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं। ये पंजाब में कैसे गूगल क्रोम पहली दफ़ा आ गया, और ये एक अजीब बात है कि ये अब गूगल क्रोम आ रहा है। इस तरह की बातें हो रही हैं। फिर इन्हीं साहब ने ये काम भी किया कि ये कहा कि जी इजहार इत्मीनान जो माहौलियाती आलूदगी के लिए पंजाब हुकूमत ने किया है उस पर हाई कोर्ट का इजहार इत्मीनान, जबकि खबर थी अदम इत्मीनान का इजहार। तो बस वो जब इतना आप ज़्यादा ड्यूटी पर होंगे तो आप उल्टा सीधा ही कर देंगे, खबरों को ऊपर नीचे ही कर देंगे। तो ये जनाब जिनकी ड्यूटियाँ लगी हैं वो इस काम पे लगे हुए हैं। बाकी इसके अलावा जी कुछ अपडेट्स हैं। एक तो ये कि अलीमा साहिबा एक दफ़ा फिर पहुंची अडियाला जेल के बाहर और उनको आगे नहीं जाने दिया गया। धक्कम पेल, गिरफ्तारी की कोशिश, ये सब खबरें आती रहीं। लोगों को गिरफ्तार करने की खबरें आती रहीं। पुलिस ने एक दफ़ा फिर वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे उन पर धावा बोल दिया। अलीमा साहिबा के हवाले से ये भी पता चला कि उनके वारंट जारी थे। तो फिर तामील के लिए वहाँ पर DSP साहब पहुँचे। उन्होंने पूछा जब मैं पिंडी आती हूँ तो आप लाहौर की तामील यहाँ करवाने आ जाते हैं, लाहौर होती है तो पिंडी की तामील करवाने लाहौर चले जाते हैं। तो मेरे वकला ने चैलेंज किया हुआ है ये क्या हो रहा है। तो बहरहाल ये उनको तंग करने की कोशिश है। ये जी फ्रीडम नेटवर्क गोल मेज़ इजलास से खिताब करते हुए हामिद मीर साहब ने कहा है, मैं गुज़श्ता 1 साल से जियो न्यूज़ पर अपना शो बराह रास्त नहीं कर सकता। गुज़श्ता रात मैंने प्रोग्राम में आर्म्ड फोर्सेस कमांड से मुतालिक आर्टिकल 243 में तरमीम की तजवीज़ पर सवाल उठाया तो शो सेंसर कर दिया गया। बाद में पैगाम आया कि मैं इस मौजू में पर किसी टॉक शो में बात नहीं कर सकता। ये हामिद मीर साहब ने कहा है। इसी तरह एक और सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया तो हमें कहा गया था कि हम इस बारे में ना टीवी पर बात करें और ना ही अखबारात में कुछ लिखें। नहीं जी, ये सीनियर साफ़ी वहाँ पर बातें कर रहे हैं। इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या जी, पुलिस को जिस तरह से बता दिया गया है, अब वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, साफ़ियों को भी कैमरे छीन रहे हैं। ये इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है। सबीन शहबाज GN की रिपोर्टर हैं, ये इसको रिपोर्ट कर रही हैं कि जी अब पुलिस इस तरह की हरकतें करने लग गई है। ये देखें दरवाज़ा खोल के, और ये देखें साफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाना, क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि हम अगर प्रेस क्लब के अंदर घुस के भी लोगों को मार सकते हैं तो क्या हो गया उसके बाद जी इंक्वायरी होगी, फ़लाओं का कुछ हुआ नहीं। ये इस तरह से तमगे मिलते हैं बाकायदा। ये उस वक्त के मनाज़िर हैं जब अलीमा साहिबा ने धरना दे दिया वहाँ पर ख़वातीन कारकुनों के साथ, और आपको इर्द गिर्द पुलिस नज़र आ रही होगी। ये तो ये कह रही हैं कि हम अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार हैं अपने भाई के लिए। ये सब हो रहा है। इसलिए के अलावा इनके अकाउंट्स
बंद कर दिए गए हैं, इनके आने जाने पर पाबंदी है। ये दिलचस्प है जी। ये क्लिप वायरल हो रहा है। मंसूर अली खान साहब के शो में नईम पंजोता, अख्तियार वली मौजूद थे, तो मंसूर ने कहा जी आप मरीम नवाज साहब के फॉर्म 45 ले आएँ, और नईम पंजोता जो हैं वो अपने फॉर्म 45 ले जाते हैं जो तहरीक इंसाफ के हैं। तो उस पर भी अख्तियार वली साहब आए बाएँ शाएँ करने लग गए, नहीं जी फ़लाँ हल्के 2018 की बात करें, फ़लाँ हल्के। वो कहते हैं जो कहते हैं हम सारे हल्के खोलने को तैयार हैं। तो फॉर्म 45 की ये बात होती है। एहसन इकबाल साहब ये 12 दिन पहले कह रहे थे कि जी कोई चक्कर ही नहीं है, किसी तरह की कोई 27वीं तरमीम की बात ही नहीं है, और उसके बाद फिर 27वीं तरमीम आप सब ने देखा कि किस तरह से आई है। सुप्रीम कोर्ट में धमाके की अपडेट ये है कि 12 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 2 की हालत तशवीशनाक है। 10:55 पर सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में AC की मरम्मत के दौरान धमाका हुआ था। ये उस वक्त के मनाजिर हैं, बाहर कोई वीडियो बना रहे थे साहब, और अचानक आप देखेंगे धमाका होगा और शीशे भी हिलेंगे। ये देखें आप, ये सब शीशे हिल गए और वहाँ पर उसके बाद भगदड़ मच गई थी। तो ये जनाब कुछ अपडेट्स हैं, दुआओं की दरख्वास्त है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।